संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। आप सभी के लिए विशेष सूचना, दिनांक 9 नवंबर से 15 नवंबर तक श्री तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा का दिवाली अवकाश दिया जा रहा है। आप सभी को अरहम टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अरममय दीपावली। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य सकसाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषाया व्रतक्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्रमंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोऽध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो अहिंसा व्रति के लिए सबसे पहले कहा गया अपने वचनों को संभाल करके बोलना। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से जो हिंसा होती है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। अब इतना तो है कि आपके पास कोई हथियार तो है नहीं, मारोगे तो किसी को नहीं, है ना? और कोई भी जो है मारपीट करने के लिए आपके लिए अपना कोई भाव बनेगा भी नहीं, लेकिन अब बचा क्या मारने के लिए? तो इसे बोलते हैं वाक बाण। क्या बोलते हैं? हाँ, ये वचन रूपी बाणों से अब दूसरों की हिंसा नहीं करो, यानी अपने वचनों से किसी को आहत मत करो, यह वचन गुप्ती कहती है। तो अहिंसा का पालन करने के लिए यह वचन गुप्ती की भावना सबसे पहले करना है। अगर आपको कहीं किसी के प्रति भी कुछ भी हो रहा है, आप सबसे पहले कंट्रोल करो कि हमें वो बोलना नहीं है जो भीतर हो रहा है। क्या समझ आया? भीतर क्या हो रहा है? किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, तो वो बोलना नहीं है, पहले इतना कंट्रोल कर लो। अगर इतना कंट्रोल हो गया तो ये वचन गुप्ती हो गई। इससे आपकी अहिंसा में सहायकता मिलेगी और इस प्रकार की भावना से आपका अहिंसा व्रत पलेगा। ये जरूर है कि आप उस समय जब बोलोगे तो वो हिंसा भड़क जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप अपने आप को रोके रखोगे, नहीं बोलोगे, तो बहुत कुछ हिंसा का माहौल नहीं बनेगा, अहिंसा का, शांति का वातावरण बना रहेगा। इसलिए वचन गुप्ती सबसे पहले यहां पर अहिंसा की रक्षा के लिए आई है। अब जब वचन गुप्ती हो गई, मन में तो गुस्सा चल रहा है ना, मन में तो आर्त ध्यान हो रहा है ना, तो आचार्य कहते हैं उसको भी संभालो, मनोगुप्ती। मनोगुप्ती का मतलब अब मन को आर्त ध्यान में नहीं लगाना, उसको भी संभालो। संभालने का तरीका बाहर से ही शुरू होकर के भीतर तक जाएगा, है ना? बिगड़ने का तरीका भीतर से शुरू होकर के बाहर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मुंह पे टैप लगाओ फिर उसके बाद में मन के ऊपर पंच लगाओ। तो मन के ऊपर पंच लगाने का मतलब कि अब उसको जो है जहां पर वो बार बार इंक्लाइन कर रहा है, जहां पर बार बार वो अपने आप को टच कर रहा है कि ये ऐसा कह दिया, ये ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, इसको मैं ये उत्तर दूंगा, इससे मैं ऐसा कहूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये क्या हो गया? ये आर्त ध्यान हो गया। उसको भी डाइवर्ट करो। क्या करो? मनोगुप्ती का मतलब ही है आर्त ध्यान नहीं करना। अब नहीं करना मतलब क्या हो रहा है, तो वही तुम्हें कंट्रोल करना है। नहीं करना माने नहीं करना। तो क्या करना? धर्म ध्यान करो। कैसे करें? मन में तो उसके प्रति गुस्सा चल रहा है, उस मन से कहो कि उसको क्षमा कर दो, उससे मैत्री भाव का भाव लाओ, और फिर उस मन को अपने सम्यक ज्ञान में लगाओ, भगवान की स्तुति में लगाओ, किसी पाठ में लगाओ, और उस मन को धीरे धीरे जो मन के अंदर द्वेष के, गुस्से के या कोई भी और राग आदि के वाइब्रेशन आ गए हैं, उन्हें बिल्कुल शांत कर दो और मन को फिर इसमें लगा करके अपना मोड बिल्कुल धर्म ध्यान पर ले आओ। ये करो। होता नहीं है, करोगे तो सब होगा। बातें करोगे तो कुछ नहीं होगा, बहाने मचाओगे तो कुछ नहीं होगा, करोगे तो सब होएगा। एक बार करो, नहीं हो रहा, दूसरी बार करो, होता नहीं, तीसरी बार करो। करना क्या है? बार बार यही करना है। होता नहीं, होता नहीं, कैसे नहीं होता? भावना इसी को कहा गया है कि जो आप मन में बार बार भावना करोगे, मन वैसा हो जाएगा। आप भावना करो, हमें उसके लिए गुस्सा क्यों आया, क्या उसने हमारे लिए बुरा किया, और अगर बुरा किया तो क्या हमें उस बुराई को सहन नहीं करना चाहिए, या हमें उस बुराई में ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे ही अपने कर्म का फल है, या हमें केवल उसी के प्रति ही दुर्भाव रखना चाहिए। हम अपने ज्ञान में हैं कि नहीं, कि हमें भी उसके साथ में अज्ञानी बन जाना है? अपने मन को समझाओ। जब अपने मन को बार बार भावनाओं से समझाओगे
तो उस मन में गुप्ती आने लग जाएगी। गुप्ती आने का मतलब है मन अपने आप जो है धर्म ध्यान में ही लगेगा, आर्त ध्यान से अपने को दूर रखेगा। ये कैसे होगा? ये भावना करने से होगा, बार बार मन में भावना करने से होगा। भावना से वह चीज आएगी, धीरे धीरे आएगी। अगर एक बार नहीं आती, 10 बार नहीं आती, एक दिन में नहीं आती, 10 दिन में भी नहीं आती, तो भी आपको करना है, आएगी तो ऐसी आएगी। होगा तो तरीका जो है वो वही है। तो मन को संभालने के लिए मन को समझाओ, बस मन को अच्छी भावनाओं से वासित करो। ये जो हमने अज्ञान की बातें करी हैं, अज्ञान से हमने सोचा है ये हमारा अज्ञान है, और इस तरह के अज्ञान से हम कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर सकते। अपने आप को धिक्कारो। ये मन को आर्त ध्यान से मुक्त करने का तरीका है। और मन में आर्त ध्यान जब नहीं आए तो समझ लेना हमारी मनोगुप्ती बन गई, आता ही नहीं। अब इतना अच्छा मन हो गया, अब कोई कुछ भी तरह का आर्त ध्यान कराने का कारण आ भी जाता है तो मन उसमें लगता नहीं। क्या हो जाता है? इतना वो संस्कारित हो गया। संस्कार तो दोनों ही तरीके के हैं, सुगंध का भी संस्कार होता है तो दुर्गंध का भी संस्कार होता है। आपको करना क्या है? जो दुर्गंध भरी हुई है उसका संस्कार हटा करके सुगंध उसके अंदर इतनी डालो कि वो सुगंध का संस्कार आने लग जाए, दुर्गंध का दूर हो जाए। नहीं समझ आया? संस्कार तो दोनों ही है ना। जो भीतर कसाई की दुर्गंध है, द्वेष की दुर्गंध है, मिथ्या बुद्धि की दुर्गंध है, ये दुर्गंधें भरी हुई हैं। अब ये एकदम से तो हटेंगी नहीं, इन्हें हटाओ, धीरे धीरे सुगंधी डालो ऊपर से। सुगंधी डालने का मतलब मैं मनोगुप्ती को धारण करने वाला व्रती हूं, ये सुगंधी है, इसके ऊपर छिड़को। वो सुगंधी भी दुर्गंध में कन्वर्ट हो गई, वो फिर भी वही सोच रहा है जो सोचना चाहिए, फिर डालो उसके ऊपर सुगंधी। उसका प्रयोग तब तक करो जब तक कि वो दुर्गंध दब ना जाए। ऐसा नहीं करना पड़ता। कहीं दुर्गंध आ रही होती है तो उसके ऊपर सुगंध तब तक डाली जाती है जब तक कि वो दुर्गंध दब ना जाए। और सुगंध की ही सुगंध आनी चाहिए, दुर्गंध को तो हमें बिल्कुल दबा करके रखना है। तो यही का नाम है भावना। भावना वासित मनः, यानी भावना से संस्कारित जो मन हो गया है, फिर उसके अंदर कोई भी कसायों की दुर्गंध नहीं आएगी। वो हमेशा वचन गुप्ती, मन गुप्ती, व्रत, समिति, सब बढ़िया भावों में अपने को लगाए रखेगा। ये अहिंसा की रक्षा ऐसे भीतर से होती है। यानी पहले वचनों पर कंट्रोल, फिर मन पर कंट्रोल। ये दो तो हमारे लिए गुप्ती के रूप में हो गए। फिर आचार्य आगे कहते हैं कुछ समितियां भी हैं। आप अगर आंख खोलोगे, प्रवृत्ति करोगे, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है जो आपकी अहिंसा के लिए साधक हैं। कौन कौन सी? वैसे तो गुप्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, समितियाँ 5 प्रकार की होती हैं, सभी अहिंसा की रक्षा के लिए ही हैं। लेकिन विशेष रूप से ये 2 गुप्तियाँ अहिंसा के लिए साधक हैं, और आगे बताई जाने वाली 3 समितियाँ हैं, है ना। 3 में भी 2 समितियाँ हैं, एक और अलग भावना है। तो पहले क्या आती है? ईर्या समिति, अहिंसा की रक्षा करने के लिए देखभाल करके चलना, है ना। यानी कि जहाँ हम चल रहे हैं, जो हम गमन कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए ध्यान में रहना कि यहाँ पर जीव हैं या नहीं हैं। इस तरह के ख्याल के साथ चलना, बिना ख्याल के नहीं। ये क्या हो गया? ये प्रवृत्ति करते हुए भी आपके लिए कैसे चलें? जदम चरे, इसी को कहा गया। यत्न पूर्वक चलो, यानी सावधानी के साथ में हमेशा भाव बना करके चलो कि हमें यह जीव रक्षा करते हुए चलना है। तो आपकी काया के द्वारा जो प्रवृत्ति होगी उससे जीव हिंसा नहीं होगी, आपके अंदर अहिंसा की भावना हमेशा बनी रहेगी। ये हो गई ईर्या समिति। फिर दूसरी आदान निक्षेपण समिति, है ना। आदान निक्षेपण का मतलब आपको कोई भी चीजें रखनी है, उठानी है, तो क्या करना पड़ेगा?
सहसा नहीं करना। जैसे निक्षेप बताए थे ना 4 प्रकार के, अप्रमार्जित, दुष्ट, सहसा, अनाभोग, इन निक्षेपों पर ध्यान देते हुए, इनको नहीं करते हुए सावधानी पूर्वक चीज़ों को उठाना रखना, यह आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। परिमार्जन भी करना और आंखों से देखना भी, ये दोनों प्रकार से जब प्रवृत्ति होती है तो वह जो देखा जाता है उसको कहते हैं प्रत्यवेक्षित, देख करके, और जो प्रमार्जित किया जाता है पिच्छिका आदि से वो कहलाता है प्रमार्जित। तो प्रमार्जित भी करना और देखना भी, दोनों प्रकार से अगर आप वस्तुओं को रखना उठाना करेंगे, जो भी आपके उपकरण हैं, कमंडलू हैं, पुस्तक आदि हैं, तो वह भी आपके लिए कभी भी जीव हिंसा का कारण नहीं बनेगा। तो यह तो उत्कृष्ट विधि हुई मुनि महाराज के लिए। श्रावक भी यथा योग्य जितना उसका व्रत है, जितना वो कर सकता है, इन समितियों पर भी वो भी ध्यान देता है, तभी वो अपनी अहिंसा की भावना से अपने को वासित कर पाता है। और फिर अंत में कहते हैं आलोकित पान भोजन। क्या होना? भोजन जो है आलोकित होना। आलोकित का मतलब प्रकाश तो हो, लेकिन वो प्रकाश नेचुरल हो, है ना। सनलाइट का मतलब सनलाइट ही हो, ट्यूबलाइट ना हो तो वो क्या कहलाएगा? उसी आलोक में जो सूर्य का प्रकाश है उसी में ही भोजन पान करना, है ना। तो यह भावना आपकी अहिंसा के लिए बनी रहेगी। अब आप कहोगे कि ये आलोकित पान का मतलब सनलाइट ही कैसे लेना? तो इसी लाइट में ही जो है जो वातावरण है वो जीवों से रहित होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है। अन्य जो प्रकाश होते हैं प्रकाश तो होते हैं, लेकिन उस प्रकाश में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो जीव से रहित उस वातावरण को कर पाए। सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति उस वातावरण में होना पूर्णतया संभव होती है जो सूर्य प्रकाश से रहित वातावरण हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं भोजन पानी हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही करना, यानी रात्रि भोजन तो सर्वथा वर्जित है। किसके लिए? कम से कम व्रती के लिए तो है। नहीं समझा? चाहे वो महाव्रती हो चाहे वो देशव्रती हो, रात्रि भोजन तो सर्वथा वर्जित है। इसलिए आलोकित पान भोजन की भावना करने का मतलब है कि हम अहिंसा की भावना कर रहे हैं, अहिंसा की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। तो यह अहिंसा की रक्षा करने के लिए रात में या जहाँ पर प्रकाश नहीं है उस अंधकार में भी भले ही दिन हो तो भी भोजन नहीं करना, ये भी इसी में आ जाता है। समझ आ रहा है? कभी कभी बहुत ज़्यादा घटाएं घिर जाती हैं वर्षा ऋतु में, है ना, एकदम से बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तो वो भी जो है एकदम से जब अंधेरा सा आ गया तो अब वो भोजन करने लायक नहीं रहा, वो वातावरण काल, थोड़ी देर उसको निकालना पड़ता है। समझ आ रहा है? अब जो एक बार भोजन करने वाला वो मान लो भोजन करने बैठा 10 मिनट पहले ही और 10 मिनट में ही अंधकार आ गया, तो अब उसे छोड़ना पड़ेगा, करना नहीं है। अब थाली पे बैठा है भाई, श्रावक हो तो भले ही इंतजार कर ले, 15 मिनट बैठा रहे। अब मुनि महाराज तो खड़े खड़े इंतजार करेंगे नहीं तो उनके लिए तो अंतराय ही करना होता है, और ऐसा कई बार प्रसंग हो ही जाता है, आता ही है। समझ आ रहा है? तो इस तरह का वातावरण जब बन जाए तो भी जो है उस भोजन को बहुत जल्दी या अंधेरे में तो करना ही नहीं, अंधेरा होने की संभावना हो तो भी उसको छोड़ देना होता है। समझ आ रहा है? हमारे मुजफ्फरनगर में भी मुनीम कॉलोनी में एक बार हो चुका है। हाँ, वर्षा ऋतु में, यहाँ पर वर्षा योग में नहीं हुआ लेकिन उससे पहले, है ना, एक बार हो चुका है। तो वो जल्दी जैसे ही शुरू हुआ, हालांकि उसमें 20-25 मिनट बाद वो थोड़ा सा शुरू हुआ मौसम, तो जब तक जितना हो गया तो वो हो गया। तो कहने का मतलब ये ऐसा भी होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमें भोजन आलोक का मतलब, हाँ, सनलाइट ही है, सनलाइट ट्यूब नहीं है ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गई अहिंसा की भावना। फिर दूसरी आती है सत्य व्रत की भावना।
क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच, है ना। हाँ, अब यहाँ कहते हैं सत्यव्रत की भावना के लिए आपको इनका प्रत्याख्यान करना है। प्रत्याख्यान माने त्याग। प्रत्याख्यान शब्द को इन सब के साथ लगाना है। क्रोध लोभ भीरित्व हास्य, इन सब का प्रत्याख्यान माने त्याग। क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का, भीरुत्व का और हास्य का। यानी कि बोलते समय पर आपके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध के साथ में अगर आप तत्व की विवेचना करेंगे तो वह असत्य की कोटि में आ जाता है, क्योंकि क्रोध में हम अपने विवेक को थोड़ा सा गिरा देते हैं। हमारी जो समझदारी है वो कम हो जाती है, सावधानी कम हो जाती है। छन्ना जो है वो फिर क्या होगा, जैसे हवा में छन्ना उड़ रहा हो वैसे ही क्रोध में फिर वो भीतर छन्ना क्या होगा, उड़ेगा, वो टिकेगा नहीं वो, तो फिर अनछना आएगा बाहर, अप्रासुक बाहर आएगा। आपको प्रासुक का ही दान देना है। तो इसलिए सबसे पहले कहा गया बोलते समय पर क्रोध नहीं, गुस्से के साथ नहीं बोलना, है ना। कितनी अच्छी भावना है। लोभ के साथ नहीं बोलना। लोभ का मतलब कि आपके लिए कहीं किसी भी चीज़ का लोभ हो, धन का लोभ हो, किसी जमीन का लोभ हो, किसी व्यक्ति का लोभ हो, किसी वस्तु का लोभ हो, इस लोभ के साथ नहीं बोलना, है ना, कि वह चीज़ मुझे मिल जाए। इस तरह की लोभ के साथ में कोई भी जो है वचन बोलना हितकर नहीं है। ये सत्य वचन की कोटि में नहीं आता। यानी कसाय के साथ नहीं बोलना। कुल मिलाकर के क्रोध भी कसाय है, लोभ भी कसाय है। तो कसाय को दबा करके, कसाय को बिल्कुल जो है फिल्टर करके, हाँ, क्रोध भी कसाय है तो कसाय मिश्रित वचन नहीं होना चाहिए, लोभ मिश्रित वचन नहीं होना चाहिए। आपके वचनों में लोभ नहीं होना चाहिए, तो वो सत्य वचन होंगे। तो क्रोध लोभ भीरुत्व माने डर भय नहीं होना चाहिए, निडर होकर के बोलना है ना। क्योंकि जो डर के साथ बोलेगा वो सत्य नहीं बोल पाएगा। सत्य को बताने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रोध करने की भी जरूरत नहीं है। आप सत्य को सत्य के तरीके से बताएं, और उसमें भी आप किसी भी तरीके का ये डर ना रखें कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, या लोग जो है हमारे ही ऊपर कोई उंगली उठाने लग जाएंगे, या सत्य बोलेंगे तो जो है लोगों के लिए जो हमने पहले बता रखा है वो फिर कैसे हमारा काम चलेगा। ऐसा कोई भी विचार अगर आपके अंदर आएगा तो वह वचन भी असत्य के माध्यम से ही कहे हुए माने जाएंगे। तो आपको सत्य बोलने के लिए भीरुता का त्याग करना होगा, डर के साथ नहीं बोलना है ना। ये बात अलग है कि कभी कभार कोई बोलने वाला होता है, श्रावकों को देख के ही डर जाता है, श्रोताओं को देख के ही डर जाता है ना। वो एक अलग बात है कि उसको बोलने का अभ्यास नहीं है, तो वह जो है जब पहली बार कभी बोलना शुरू करता है तो सभा में बोलने में उसको सब भूल ही जाता है, डर जाता है वो अलग मैटर है। लेकिन भीरुता का मतलब यह है कि हम भीतर से कुछ भी बोलने में डरे हुए हैं कि हम सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम सही बोलेंगे तो ये लोग सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए सही नहीं बोलना। ये जो है सत्यव्रत की भावना में ठेस पहुंचाना है। तो उसी की तरह ये सब प्रत्याख्यान के योग्य, माने इनका त्याग करो पहले, क्रोध का, लोभ का, भीरुत्व का, और एक है हास्य का प्रत्याख्यान, है ना। हास्य का मतलब केवल हास्य वचन ही हो रहे हैं, कोई तत्व का भाव ही नहीं आ रहा है, कोई तत्व का ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, बस केवल हंसी मजाक ही हो रही है, तो वो सत्य की कोटि में नहीं आता, है ना। आप तत्व का ज्ञान देते हुए प्रसन्नता के साथ कभी कुछ थोड़ा सा भाव रखते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन पूरा का पूरा हास्य मिश्रित ही पूरा का पूरा वचन हो तो फिर उसमें आपके लिए उस तत्व का ज्ञान देते हुए भी आप अगर हास्य मिश्रित तत्व का ज्ञान देंगे तो उसको लोग अच्छे ढंग से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान गंभीरता के साथ दिया जाता है। अगर आप में गंभीरता नहीं होगी तो लोग समझेंगे ये तो केवल हंसी मजाक करते रहते हैं, बातें तो शास्त्र की करते हैं लेकिन सब हंसी मजाक के साथ करते हैं, इन्हें कोई गंभीरता नहीं है, तत्व का इन्हें कोई भीतर से आभास नहीं है।
तो इस तरह से वो तत्व ज्ञान भी जो है दूषित हो जाता है। तो तत्व ज्ञान की बात जहाँ आए वहाँ पर सत्य वचन आते हैं, और जहाँ सत्य वचन आता है वहाँ पर एक भीतर अपने आप इस हास्य का प्रत्याख्यान हो जाता है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि मन में चल रही गुस्सा को, मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बार बार भावनाओं से मन को समझाना होगा, जिससे मन में गुप्ती आने लग जाए। इससे मन अपने आप धर्म ध्यान में ही लगेगा और आत्म ध्यान से दूर रहेगा। यह मन को बार बार समझाने से ही होगा। मन को धिक्कारना ही आत्म ध्यान से मुक्त करने का तरीका है, और जब इसमें आत्म ध्यान नहीं आए तो समझना हमारी मनोगुप्ती बन गई। हमने जाना कि संस्कार सुगंध और दुर्गंध दोनों के होते हैं। दुर्गंध के संस्कार को हटाने के लिए हमें उसमें इतनी सुगंध डालनी है कि उसमें सुगंध के संस्कार आने लग जाएं। जब तक भीतर कषाय, द्वेष, मिथ्या बुद्धि की दुर्गंधें ना समाप्त हो जाएं, तब तक मैं मनोगुप्ती को धारण करने वाला व्रती हूँ। ऐसी सुगंधी छिड़कनी होगी। अगर सुगंध दुर्गंध में बदल जाए तो फिर से डालना होगा। भावना से संस्कारित मन में कभी भी कषायों की दुर्गंध नहीं आएगी। हमने जाना कि 5 समितियों में से ईर्ष्या और आदान निक्षेपण समितियां विशेष रूप से अहिंसा की रक्षा के लिए हैं। ईर्ष्या समिति में जदमचर्य को चरितार्थ करते हुए हमें हमेशा अहिंसा की रक्षा के भाव से यत्न पूर्वक देखभाल कर चलना चाहिए। आदान निक्षेपण समिति में 4 प्रकार के निक्षेप अप्रमार्जित, दुष्प्रमष्ट, सहसा, अनाभोग को ध्यान देते हुए सावधानी पूर्वक कमंडलू, पुस्तक आदि को प्रत्यावेक्षित अर्थात देखकर और पिछिका से परमार्जित करके उठाना रखना चाहिए। यह उत्कृष्ट विधि मुनि महाराज के लिए है और श्रावक भी यथा योग्य इस पर ध्यान देते हैं। अहिंसा व्रत के लिए 5वीं भावना है आलोकित पान भोजन करना, अर्थात नेचुरल सनलाइट में, न कि ट्यूबलाइट के प्रकाश में भोजन करना। सूर्य के प्रकाश में वातावरण जीवों से रहित होता है, अन्य प्रकाश में यह संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने रात्रि भोजन सर्वथा वर्जित किया है, चाहे वो महाव्रती हो या देशव्रती हो। यदि दिन में भी अंधकार हो जाए, जैसे वर्षा ऋतु में आहार करते समय बहुत ज्यादा घटाएं गिरने से अंधेरा छा जाए, तो भी वातावरण और काल भोजन करने लायक नहीं रहता। ऐसे में श्रावक को इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुनि महाराज को अंतराय ही करना होता है। सूत्र 5 में हमने सत्य व्रत की भावनाओं को समझा, अर्थात क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य का प्रत्याख्यान मतलब त्याग करना। क्रोध में हमारा विवेक, समझदारी कम हो जाती है। जैसे हवा में छन्ना उड़ जाता है, वैसे ही क्रोध से भीतर का छन्ना उड़ जाता है और अप्रासुक बाहर आ जाता है। इसीलिए इसके साथ की गई तत्व की विवेचना भी असत्य की कोटि में आ जाती है। जमीन, व्यक्ति आदि में लोभ रखकर वचन बोलना हितकर नहीं है, यह भी सत्य वचन की कोटि में नहीं आता। भीरुत्व अर्थात डर। सत्य बोलने के लिए हमें भीरुता का त्याग करना होगा और निडर होकर के बोलना होगा, क्योंकि सत्य डर के साथ नहीं बोल सकते। अभ्यास के अभाव में श्रोताओं के सामने डरना अलग बात है, मगर लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे ऐसा सोचकर सत्य नहीं बोलना डर है। ये सब प्रत्याख्यान के योग्य है।
बिना तत्व ज्ञान के केवल हंसी मजाक आदि हास्य वचन भी सत्य की कोठी में नहीं आते। तत्व ज्ञान गंभीरता के साथ दिया जाता है। इसे देते हुए थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव अलग चीज है, लेकिन हास्य मिश्रित होने से लोग इसे अच्छे ढंग से नहीं स्वीकारते। इससे तत्व ज्ञान भी दूषित हो जाता है। इसीलिए तत्व ज्ञान के समय हास्य का प्रत्याख्यान करना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? भय, त्याग, लोभ, सामायिक। अध्याय 7 की कक्षा 4 के आज के सवाल का सही उत्तर है मनोगुप्ती। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।